Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 4 for Tally. And in this lecture, we are going to discuss about company creation and how to alter a company in Tally and how to delete a company and other some related options. So इस लेक्चर से हम लोग Tally का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं. तो आइए चलते हैं. अगर Tally की हिस्ट्री की बात करें तो भरत गोयनका नाम के एक डेवलपर थे जिन्होंने Tally का सॉफ्टवेयर बनाया था. इंडियन है. बैंगलोर में इसको बनाया गया था और टैली का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था वो टैली 4.5 था ऑफिशियल वर्जन. इसके बाद कई सारे वर्जन मार्केट में आए हैं. लेटेस्ट वर्जन जो है वो टैली प्राइम है जिस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं. तो जीएसटी के लेक्चर्स मैंने पहले ही बना दिए हुए हैं टैली प्राइम पे. इन लेक्चर्स में सीरीज में हम लोग टैली का बेसिक और एडवांस पार्ट देखेंगे. तो टैली के सॉफ्टवेयर को हम लोग चलते हैं, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं. ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में. तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा. यहाँ पे आप देखेंगे टैली का ये कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड. हम लोग फिलहाल एजुकेशनल मोड पे ही काम करेंगे. ये लाइसेंस वर्जन है, जो लाइसेंस लेते हैं या परचेज करते हैं टैली को उनके लिए. तो फिलहाल हम इसको एजुकेशनल मोड पे ओपन कर लेते हैं लर्निंग पर्पज से. जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो हो सकता है पहले से इसमें कोई कंपनी ओपन हो. यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे डेट दिखाई दे रही होगी. तो आपको जब भी कोई नई कंपनी बनानी होती है तो यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है Alt F1 या फिर Alt F3 आप कर सकते हैं. तो जब आप Alt F1 या Alt F3 करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे वो सारी कंपनीज की लिस्ट होंगी जो इस सिस्टम पे बनी हुई हैं पहले से. तो हमें सीधे जाना है क्रिएट कंपनी पे, एंटर करना है और यहाँ पे हम उस कंपनी की डिटेल फिलअप करेंगे जिसका हम अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं इस सिस्टम पे. तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है लाइक XYZ प्राइवेट लिमिटेड. हम इसका अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं. उसका मेलिंग नेम, उसका एड्रेस क्या है. तो मान लीजिए हमने यहाँ पे देहरादून दे दिया हुआ एड्रेस. कंप्लीट एड्रेस आपको देना है यूके या हाँ यूके दे देते हैं. पिन कोड, टेलीफोन नंबर, सारी डिटेल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट. इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर है. जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2022 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है. और बुक्स बिगनिंग का मतलब होता है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो तभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो. और अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो न्यू ईयर में जो कंपनी बनती है, तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस बिजनेस चल रहा है तो बुक और ईयर दोनों साथ में स्टार्ट होते हैं. यानी 1 अप्रैल से बुक भी स्टार्ट हो रही है आपकी, जो नई बुक बनेगी न्यू ईयर की, और बिजनेस तो पहले से चल ही रहा है. तो फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और बुक भी स्टार्ट होगी. इसके बाद यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो ये करेंसी की इन्फॉर्मेशन मांगता है. तो हमने दिया हुआ है रुपीज़, ये पहले से ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और INR इसका फॉर्मल नेम है. इस पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो जाएगी. इसके बाद कंपनी से रिलेटेड कुछ ये फंक्शंस और फीचर्स होते हैं जिन्हें हमें एज पर द रिक्वायरमेंट इनेबल डिसेबल करना होता है. तो इनको आगे करके हम एक एक करके ये सारे फीचर्स पढ़ने वाले हैं. कोई भी इनमें से फीचर्स बचने वाला नहीं है. आप बस जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ. हर एक फीचर को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि इन इसमें से किस किस फीचर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ होता है. अभी हम कंपनी क्रिएशन समझ रहे हैं. देखिए हमारे पास कई कंपनी खुली हुई हैं. तो अभी जो हमने कंपनी क्रिएट की है उसमें कोई वाउचर एंटर्ड नहीं है. साथ में SPT999 नाम की कंपनी है, वो भी ओपन है. तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Alt F1, और यहाँ पे आकर के जिस कंपनी को बंद करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए तो बंद हो जाएगी. क्योंकि Alt F1 जो हमने किया हुआ है वहाँ से शट कंपनी का ऑप्शन था, वो कंपनी हमने सेलेक्ट की तो उसने उस कंपनी को शट कर दिया. अभी इस समय हमारे पास ये एक कंपनी ओपन है. अब इसके बाद ये क्रिएट ऑप्शन है. यहाँ पे जाके हम लेज़र, वाउचर्स या ग्रुप्स क्रिएट करते हैं. गोडाउन, यूनिट, स्टॉक आइटम्स, सारी चीज़ें हमें समझनी है कि करके. फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी को ऑल्टर कैसे करते हैं. तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करके भी आप वो शॉर्टकट्स ला सकते हैं जिनके भी मैं बात कर रहा था. Alt F3 करके आप ऑप्शंस ला सकते हैं. Alt F3 यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्रिएट कंपनी का, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव. कोई और कंपनी अगर किसी और ड्राइव में है, किसी स्पेसिफिक पाथ में है, तो वहाँ से उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे अभी हमें कंपनी को ऑल्ट्रेशन करना है, डिलीट करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट के एक शॉर्टकट की यूज़ करिएगा आप. यहाँ पे आपको क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. देखिए कंट्रोल F3 से भी हम किसी कंपनी को शट कर सकते हैं. सेलेक्ट करने के लिए Alt F3 भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम कर रहे थे. अगर ऑल्टर करना है, चेंजेस करने हैं उसमें कुछ, तो हम एंटर करेंगे सेलेक्ट करके. जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं. ऑल्टर विंडो खुल जाएगी और उसके बाद सेव करा देंगे. और
इसके अलावा हम ऑल्ट डी शॉर्टकट की यूज करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑल्ट डी कब करना है हमें, जब हम कंपनी को ओपन करेंगे ऑल्टर मोड पे। ऑल्टर मोड पे ओपन करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करिएगा और यहाँ पे ऑल्टर पे चले जाइएगा। अगेन आप ऑल्ट डी करेंगे तो डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा और इसे यस कर देंगे आप तो ये डिलीट कर देगा कंपनी को। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। अब जैसे हमने कंपनी ओपन की, इसको शट करना है। शट करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कंट्रोल F3 आप कर सकते हैं, इससे भी कंपनी शट हो जाती है। ये देखिए, आप इसको देखेंगे हमने कंपनी क्लोज कर दी है, तो हम इस पे आ गए हैं। वो कह रहा है कि कोई एक कंपनी तो सेलेक्ट करो आप, तो हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली। और अगर मल्टीपल कंपनी सेलेक्ट करनी है तो मैंने बताया ऑल्ट F1 ऑल्ट F3 आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स आप लिख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑल्ट F1 ऑल्ट F3 ऑल्ट के कंट्रोल F3 और ऑल्ट डी, जो शॉर्टकट्स की मैंने आपको बताई हुई हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर क्रिएशन देखेंगे और उसके बाद एंट्रीज कैसे पास करते हैं टैली में, वो सब समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।